स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियर मुकेश शाह में। आज का नक्शा हम लोग जो देखने वाले हैं वो है आपका 23 फीट बाई 29 फीट का। यानी कि अगर हम लोग देखना चाहें कि कितने स्क्वायर फीट में ये नक्शा बना हुआ है तो देख लीजिए कैसे निकालोगे। एरिया निकालना पड़ेगा आपको ये लेंथ इंटू ब्रेथ करके। तो ये है आपका 23 फीट, ये है आपका 29 फीट। तो 23 गुने 29 कर दीजिए कैलकुलेटर में, आपका आएगा 667 स्क्वायर फीट। तो ये नक्शा जो आज हम लोग देखने वाले हैं 667 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। इसमें आपको 3 बेडरूम मिलने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, ये नक्शा मेरे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना है और उनके लिए ये सही है। आपकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग हो सकती है, जैसे आपको 2 टॉयलेट चाहिए, 2 ही बेडरूम में आपका चल जाएगा, ऐसा हो सकता है कुछ भी, तो वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ चेंजेस करने तो कर लीजिएगा। और एक चीज, मैंने पूरे नक्शे से खिड़की को हटा दिया है वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि प्लॉट टू प्लॉट, लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है किसके प्लॉट कैसा है। अगर आपके दाएं साइड में किसी और का घर बना हुआ है तो आप वहां पे खिड़की नहीं डाल पाओगे ना। तो ये मुझे नहीं पता कि किसका प्लॉट कैसा है, इसलिए मैंने सारा खिड़की हटा दिया है। आप अपने हिसाब से वहां पे डाल लीजिएगा। चलिए आज का नक्शा हम लोग शुरू करते हैं। तो ये है नक्शा हमारा 23 फीट बाई 29 फीट का, यानी कि 667 स्क्वायर फीट का। यहाँ से हम लोग घर में एंट्री करेंगे। जैसे आप एंट्री करते हो आपको यहाँ पर बरामदा मिल जाता है, और बरामदा का साइज क्या है 10 फीट 8 इंची बाई 5 फीट 6 इंची का। अभी जो मेजरमेंट मैंने लिखा है इसको स्टडी कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहला माप जो लिखा हुआ है ना, वो जिस डायरेक्शन में आप लिख रहे हो, आप हम ऐसे लिख रहे हैं, मतलब पहला वाला जो है आपका ये माप है और बाद वाला आपका ये माप है। यानी कि इससे क्या समझ में आता है 11 फीट 8 इंची आपका ऐसे है और 5 फीट 6 इंची आपका ऐसे हो गया। तो ये आपका बरामदा हो जाता है। अब यहाँ से जैसे आप अंदर जाते हो आपको यहाँ पर दाहिने साइड में सीढ़ी मिल जाती है आपको फर्स्ट फ्लोर पे ले जाने के लिए, स्टेयर मिल जाता है आपको फर्स्ट फ्लोर पे ले जाने के लिए। ये फ्लैट आपका डुप्लेक्स है तो स्टेयर आपको घर के अंदर में प्रोवाइड करना पड़ता है, तो वही सीढ़ी आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो ये स्टेयर के लिए आपको कितना जगह लेना पड़ रहा है ये देख लीजिए। ये है आपका टोटल 10 फीट 6 इंची पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और ये वाला पार्ट आपका है 6 फीट का। ठीक है, यानी कि आपका एक एक फ्लाइट जो है ना 3-3 फीट का है। ये वाला अप है, आप यहाँ से घुस के यहाँ से सीढ़ी पे चढ़ना चालू करोगे, धीरे धीरे सीढ़ी ऊपर जाएगी, ये लैंडिंग आएगा और इसके ऊपर चले जाओगे। लैंडिंग के नीचे का पार्ट आप यूज कर सकते हो कोई स्टोर वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, इसके नीचे का भी यूज कर सकते हो, और इसके नीचे तो पूरा खाली है ही, उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो ये अब पूरा आपका स्टेयर का पार्ट हो गया, और एक एक फ्लाइट आपका 3-3 फीट का है। ये 3 फीट, ये 3 फीट, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग किचन देख लेते हैं। तो किचन आपका यहाँ पे है, ये किचन का साइज है, ये है आपका 6 फीट, ये है आपका 8 फीट 3 इंची, और ये किचन काउंटर का आपका लेआउट है। काउंटर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक बनाना है, कुछ जगह आप छोड़ सकते हो अगर आपको फ्रिज वगैरह कुछ भी रखना है उसके लिए तो। ठीक है, तो ये किचन हो गया, और इस किचन में जो आपका खाना बनेगा उसको आप खाओगे इस जगह पे। बीच में ये स्पेस आपको मिलता है लिविंग डाइनिंग के लिए, बैठने के लिए, गेस्ट वगैरह आएंगे तो उनके संग बैठ के खाना वाना खाने के लिए ये स्पेस आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका 7 फीट 9 इंची आपका ऐसे हो गया, और 8 फीट 3 इंची आपका ऐसे हो गया। तो ये है आपका लिविंग डाइनिंग का पार्ट। ठीक है, इस नक्शे में आपको 3 बेडरूम मिलता है, बेडरूम 1, बेडरूम 2, बेडरूम 3। बेडरूम 1 है आपका 11 फीट 1 इंची बाई 10 फीट 6 इंची का। बेडरूम 2 है आपका 10 फीट 8 इंची बाई 10 फीट 6 इंची का। बेडरूम 3 है आपका 10 फीट 1 इंची बाई 8 फीट 7 इंची का। तो 3 बेडरूम आपको मिल जाता है। यहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सिर्फ एक ही टॉयलेट की थी, उनको और कोई टॉयलेट नहीं चाहिए था। एक ही टॉयलेट जो वो भी यूज़ करेंगे, उनके गेस्ट भी यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे वो कॉमन टॉयलेट है आपके लिए। तो ये टॉयलेट है आपका 6 फीट बाई 4 फीट 11 इंची का। ठीक है, तो ये आपका कॉमन टॉयलेट हो गया। तो ये नक्शा है पूरे अंदर का, ये जितने भी डिटेल मैंने बताया सिर्फ अंदर के हैं। अब चलिए दीवार को देखते हैं सबसे पहले, कि यहाँ पे जो दीवार बनाया है मैंने वो कितना इंची चौड़ा रखा है। तो देख लीजिए वॉल थिकनेस यहाँ पे 5 इंची रखा गया है। जितने भी दीवार देख रहे हो, बाहर के दीवार, अंदर के दीवार, सारे दीवार यहाँ पे सभी यहाँ पे 5 इंची के रखे गए हैं। आपके ऊपर है, आप बाहर का 10 इंची रखना चाहते हो तो रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई दीवार की बात। अब कॉलम को लेकर बात करते हैं। तो टोटल कॉलम यहाँ पे कहाँ कहाँ बैठाया गया है देख लीजिए। यहाँ पे है, 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 यहाँ, 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 यहाँ। तो टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, टोटल 12 कॉलम आपका लगेगा इस 23 फीट बाई 29 फीट के प्लॉट में, यानी कि 667 स्क्वायर फीट में टोटल आपका 12 कॉलम लगने वाला है। तो नंबर ऑफ कॉलम आपका 12 हो गया। अगर आप G+1 बनाते हो ना तो आपको 10 इंची बाई 12 इंची का कॉलम रखना होगा, और अगर आप G+1 से ज़्यादा बड़ा बनाते हो यानी कि G+2 बनाते हो तो आपको 12 इंची बाई 12 इंची का कॉलम रखना है। ठीक है, ये किसी भी हालत में, लेकिन अगर आप सक्षम हो बनाने में ना तो 12 इंची बाई 12 इंची का ही कॉलम रखिएगा, चाहे B+1 ही क्यों ना बना रहे हो, क्योंकि इन फ्यूचर भी आपको कब बढ़ाना पड़ जाए
आपको खुद नहीं पता, इसलिए सेफ साइड में रहने के लिए आप 12 इंची पे 12 इंची का ही कॉलम बना लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये हो गई टोटल कॉलम की बात। अब हम लोग दरवाज़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेन डोर, ये मेन डोर है। मेन डोर का शटर आपका इधर रहेगा, अगर सिंगल शटर है तो। डबल शटर है तो एक इधर खुला एक इधर खुला, लेकिन आजकल देखा है तो सिंगल शटर ही रहता है। तो ये सिंगल शटर और ये खुलेगा इस तरफ में। और इसका साइज कितना रहेगा, ये रहेगा आपका 4 फीट का। ठीक है, देखिए मेन डोर मैंने यहाँ लिख दिया है 4 फीट का। ये स्टैंडर्ड साइज है 4 फीट। अगर आपको थोड़ा कम रखना है तो 3.5 फीट, लेकिन उससे कम नहीं रखिएगा। ठीक है, चलिए अंदर घुसते हैं। अंदर जैसे आप घुसते हो पहले बेडरूम देख लेते हैं। तो 3 बेडरूम है। तीनों बेडरूम का जो डोर का साइज रहेगा वो आपका 3 फीट का रहेगा। मतलब ये चौड़ाई जो है ये 3-3 फीट की रहेगी। ठीक है, तीनों बेडरूम में। और शटर देख लीजिए, इस बेडरूम का शटर यहाँ है, ये खुला है इधर। इस बेडरूम का शटर यहाँ रहेगा, ये खुलेगा इधर की तरफ में। इस बेडरूम का शटर यहाँ पे रहेगा, ये खुलेगा इधर की तरफ में। ठीक है, 3 बेडरूम यहाँ पे हो गया। और तीनों ही बेडरूम का मैंने आपको बताया 3 फीट। देखिए मैंने लिख दिया है बेडरूम 3 फीट का। ठीक है, उसके बाद किचन की बात करते हैं। किचन का शटर आपका यहाँ पे रहेगा और ये खुलेगा इधर की तरफ में। और इसका भी साइज आपको यहाँ पर 3 फीट ही रखना है। ठीक है, 3 फीट। बहुत कोई थोड़ा छोटा रखना चाहते हो तो 2.5 फीट, लेकिन 2.5 फीट से कम बिल्कुल भी मत रखिएगा किचन में। ठीक है, तो देख लीजिए किचन का मैंने यहाँ पे 3 फीट या 2.5 फीट दोनों ही मैंने दे दिया है, आपके ऊपर है। स्टैंडर्ड 3 फीट होता है। तो ये किचन का हो गया। अब बचा टॉयलेट। टॉयलेट का 2.5 फीट आपको रखना है। टॉयलेट देख लीजिए 2.5 फीट या 2 फीट 6 इंची बात एक ही है। तो टॉयलेट का शटर जो है आपका इधर रहेगा और ये खुलेगा इधर की तरफ में। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा नक्शा 23 फीट बाई 29 फीट का, जिसमें आपको 3 बेडरूम मिल गया, एक लिविंग डाइनिंग मिल गया, एक किचन मिल गया, एक टॉयलेट मिल गया, एक बरामदा मिल गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये नक्शा पूरा डिटेल में जरूर समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बताइए ताकि मैं उसको रिजॉल्व कर सकूं। और आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मैं वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, इससे हमारी मदद हो जाती है। और अगर आप इसको शेयर कर दोगे तो इससे कहीं ना कहीं दूसरों की भी मदद हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, और एक चीज़, अगर आप ऐसे ही नक्शा डेली फ्री पाना चाहते हो हमारे चैनल पे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रख ले और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी सिविल इंजीनियर मुकेश का नक्शा डालेगा वो वीडियो आप लोग को ऑटोमेटिक मिल जाया करेगा। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर जाइए ताकि इस पर मैं वर्कआउट करके आप लोग को दे सकूं। मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।